तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, विच ट्रीटी डिड टीपू सुल्तान मेक विद द ब्रिटिश टू स्टॉप द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तीसरे एंग्लो मैसूर यार जो युद्ध है दोस्तों, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध, इसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ कौन सी संधि की थी। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो युद्ध है ये रोकने के लिए अंग्रेज के साथ टीपू सुल्तान ने जो संधि की थी वो कौन सी संधि थी। तो आपको जल्दी से राइट से बताना है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। और अगर आपको पूछा जाए ये जो एंग्लो वार ये कब हुआ था, तो देखो ये हुआ था 1767 से दोस्तों 1799 तक ये हुआ था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। और देखो और अगर आपको पूछा जाए ये जो मैसूर युद्ध है दोस्तों किसके बीच हुआ था, तो मैं आपको बता दूं ये जो मैसूर युद्ध है ये अंग्रेज के साथ हैदर अली का हुआ था। कब हुआ था अगर आपको पूछा जाए तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कब हुआ था। हाँ दोस्तों ये युद्ध हुआ था कब, हाँ 1767 से 1769 तक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेसी द्वारा जो दोस्तों प्रस्तावित संयुक्त संधि के शिकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो पहला भारतीय शासक था कौन था, आपको जल्दी से बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये जो पहला भारतीय शासक है वो हो जाता है निजाम ऑफ हैदराबाद। और आपको तो मालूम होगा जो चार मीनार है, चार मीनार ये हैदराबाद पर स्थित हो जाता है। और जो हैदराबाद है, हैदराबाद का कैपिटल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं जो हैदराबाद है इसका कैपिटल हो जाता है क्या, हाँ तेलंगाना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, वेयर इज द सेंट्रल कमांड ऑफ द आर्मी। थल सेना का मध्य कमांड कहाँ है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ पर स्थित है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए कहाँ पर स्थित हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये स्थित हो जाता है लखनऊ पर। और इसके अलावा लखनऊ जो है ये यूपी का कैपिटल हो जाता है। और जो कोलकाता है, कलकत्ता, ये कलकत्ता को जो सिटी ऑफ जॉय नाम से जाना जाता है। और आपको तो मालूम होगा जो पुणे होम रूल लीग है दोस्तों इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और जो मद्रास है दोस्तों उसकी जो स्थापना की है एनी बेसेंट ने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, हु रोड द बुक माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ ये पुस्तक किसने लिखा है। तो आपको बताना पड़ेगा ये पुस्तक किसने लिखा, लाल कृष्ण आडवाणी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी ने। तो मैं आपको बता दूं ये जो माई कंट्री माई लाइफ है ये पुस्तक लिखा है हमारे लाल कृष्ण आडवाणी ने, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, उपराष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है। तो मैं आपको बता दूं जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का जो शपथ है ये दिलाता है राष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, वेयर आर द फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको बताना पड़ेगा हमारे जो मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं। इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। जो मौलिक अधिकार लिए गए ये लिए गए दोस्तों अमेरिका से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, जो संचालन समिति के अध्यक्ष वो कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो चेयरमैन है कौन है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। हाँ दोस्तों आपको कमेंट करना है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो अध्यक्ष है ये हो जाता है राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, हु इन्वेंट द वैक्सीन ऑफ राबिस। राबिस के टीका है दोस्तों उसका आविष्कार किसने किया था। तो देखो जो राबिस है दोस्तों आपको इसका आंसर जो है दोस्तों मैं बता देता हूँ, लेकिन किसका काटने से जो राबिस फैलता है इसका मतलब इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट करना है। और इसका जो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी लुइस पास्चर दिया बिल्कुल सही है। और आपको कमेंट करके बताना है किसके काटने से राबिस जो है दोस्तों फैलता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, हु इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट ऑफ द सन। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा जो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वो कौन सा है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। तो देखो आपको जल्दी से कमेंट करना है। अगर आपको पूछा जाए जो सबसे निकटतम कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं जो सबसे निकटतम हो जाता है ये हो जाता है बुध। देखो
जो बुध सबसे निकट है, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि ये सबसे निकट है इसलिए दोस्तों जो बुध का वायुमंडल है दोस्तों सब नष्ट हो चुका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा स्टेपी जो घास है इसका जो मैदान है ये कहाँ पर पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इस घास का जो मैदान है ये पाया जाता है यूरोप पर। कहाँ पर? यूरोप पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है हु इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो देखो जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये हो जाता है महाभारत, यानी कि महाभारत इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑर्गन इन देयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ऑर्गन है। तो आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी पर कितना परसेंट ऑर्गन है। तो देखो जो पृथ्वी पर ऑर्गन है ये कितना है। हाँ दोस्तों पृथ्वी पर जो ऑर्गन है ये 0.03% हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है विच बोर्ड इज कॉन्सिडर्ड आइडियल ऑफ एयरक्राफ्ट ड्राइवर्स, कौन मंडल दोस्तों वायुयान चालकों के लिए आदर्श माना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं वो मंडल हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है हु इज द कॉल्ड ऑफ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का जो ग्रैंड ओल्ड मैन है किसे कहा जाता है। तो देखो जो भारतीय राजनीति का ये जो ग्रैंड ओल्ड मैन है ये किसे कहा जाता है। हाँ दोस्तों ये कहा जाता है दादा भाई नीरोजी को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है किस देवता के लिए ये जो ऋग्वेद है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में दोस्तों जो पुनंदर शब्द का उपयोग किया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा ये किस देवता के लिए। तो मैं आपको बता दूं ये जो हमारे इंद्र देवता है ये इंद्र देवता के लिए प्रयोग किया गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, जो दोस्तों इंडियन रेवोल्यूशन का क्रांति का जनक है किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये कहा जाता है किसको। हाँ दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन डी बाल कहा जाता है तिलक को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है। तो देखो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना हुई है 1600 ईस्वी में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है हु वाज द ऑथर ऑफ बुक इंडिका, जो इंडिका पुस्तक है इसका लेखक कौन है। तो देखो जो इंडिका पुस्तक है इसका लेखक हो जाता है मेगास्थनीज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे। जो राजा टोडरमल है ये शुरुआत में किसके मंत्री थे। तो मैं आपको बता दूं जो राजा टोडरमल है ये दोस्तों जो सबसे पहले जो शेरशाह सूरी है इनके मंत्री थे। तो देखो इस पे पूछा है पृथ्वीराज रासो इज क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो आपको बताना पड़ेगा किसकी रचना है। तो मैं आपको बता दूं ये जो जिसकी रचना है आपको जल्दी से आपको बताना पड़ेगा लाइव चैट पे। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है हु डाइड ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम ए हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो, पोलो खेलने के समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मौत हो गई थी। तो देखो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद जिसकी मौत हो गई थी कुतुबुद्दीन आइबक। तो देखिए इस पे पूछा है यानी क्वेश्चन नंबर 22 पे व्हेन डिड अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा, अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनाया था। तो आपको मालूम होगा जो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था वह था 1602 साल में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है ताजमहल वाज बिल्ड इन मेमोरी ऑफ, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ है। तब सभी को मालूम होगा जो ताजमहल है दोस्तों जो मुमताज है मुमताज की स्मृति में बनाया गया है। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। किसने? शाहजहां ने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैनन वाज फर्स्ट यूज, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जो तोप है इसको पहली बार उपयोग किया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित युद्ध में से वो कौन सा युद्ध है जिसमें जो तोप का पहला बार उपयोग किया गया है। तो देखो वो वार हो जाता है ऑप्शन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध में जो कैनन है जिसका प्रथम बार उपयोग किया गया है। तो देखो इस पे पूछा गया है द ईयर 1576 इज फेमस फॉर विच वार,
1576 का वर्ष किस वार के लिए फेमस है, ये क्वेश्चन आपको कराया है। जो हल्दीघाटी का युद्ध है यह हुआ था 1576 पर, यानी कि जो हल्दीघाटी युद्ध है 1576 में, ये दोस्तों प्रसिद्ध वार है हल्दीघाटी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है हु हेल्ड द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडरी सैनी, जो सिकंदर सैनी की उपाधि ये किसने धारण की थी। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो उपाधि है किसने धारण की थी। हाँ दोस्तों, ये जो उपाधि है धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इस पे पूछा है हु हैड रन द सिल्वर टैंक एंड द कॉपर विक्ट्री। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो सिल्वर टैंक एंड कॉपर विक्ट्री है दोस्तों, इसका जो ये मतलब किसने चलाया था, तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखिए इस पे पूछा है हुज डॉटर वाज राजिया सुल्तान, जो राजिया सुल्तान है किसकी बेटी थी। तो मैं आपको बता दूं जो राजिया सुल्तान थी दोस्तों ये बेटी हो जाती है ऑप्शन है इल्तुतमिश की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है व्हेन डिड अशोक इन्वेंट कलिंग, अशोक ने कलिंग पर दोस्तों आक्रमण कब किया था। तो मैं आपको बता दूं जो कलिंग पर आक्रमण किया था यह किया था 261 BC पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वो हो जाती है ऑप्शन डी कोलकाता। आपको तो पता होगा कोलकाता को जो क्या, हाँ दोस्तों, जो सिटी ऑफ जॉय नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना प्लीज़, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाजू में बेल आइकन उसे प्रेस करना मत भूलना। तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।